जन सुराज विचार मंच के बैनर को आप देख पा रहे होंगे। जन सुराज की टीम ने आज किशनगंज जिले के अंजुमन इस्लामिया मदरसे में एक मीटिंग का आयोजन रखा था, जिसमें शहर के कई गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की। शहर के कई शिक्षाविद की मौजूदगी इसमें अहम रही। तमाम तर लोगों ने आज जन स्वराज विचार मंच के बैनर तले अपनी अपनी बातों को रखा। आज के इस मीटिंग में कई गणमान्य चेहरों की मौजूदगी रही, जिसे हम विजुअल के माध्यम से आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के इस मीटिंग में अपनी बातों को रखते हुए अली रजा सिद्दीकी, जो कि किशनगंज के मशहूर पत्रकारों में उनकी गिनती होती है, उन्होंने अपनी बातों को भी रखा। उन्होंने कहा कि आज बिहार जन स्वराज की ओर एक उम्मीद की किरण लगाए हुए देख रही है। चलिए आगे आए हुए वक्ताओं ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ बातों को साझा किया, हम तमाम तर चीज़ों को आपके सामने में रूबरू करवाने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। आज देखने में ये आता है, हम लोग चूंकि मैं खुद पिछले 20 साल से कमोबेश 20 साल से सहाफत के मैदान में रहा हूँ और मुख्तलिफ पार्टियों को देखा है, बनते भी देखा है और बिगड़ते भी देखा है। होता यह है कि कोई नेता किसी पार्टी में रहता है, फिर वो अपनी पार्टी बना लेता है, फिर गठबंधन करके उसमें शामिल हो जाता है और वो साहब नेता ही हो जाते हैं, मगर जमीनी तौर पे कोई काम नहीं होता है और बाद में बहुत सारी पार्टियां बनती भी हैं और बिखर भी जाती है। यहाँ एक चीज जो देखने में आई वाज़ेह तौर पे वो ये कि यहाँ पे टीम वर्क हो रहा है, टीम के साथ काम किया जा रहा है, ग्रास रूट पे काम किया जा रहा है, एक एक जमीनी बारीकियों को समझते हुए काम किया जा रहा है। यहाँ पे अमूमन आम पार्टियों में होता यह है कि सब अपनी अपनी कद की लड़ाई लड़ते हैं कि मेरा कद बड़ा तो मेरा कद बड़ा। यहाँ पे मैं और मेरी पॉकेट वाली बात नहीं है, यहाँ पे जन सुराज में हम वाली बात है, समाज के निर्माण की बात है, समाज के तमाम लोगों को बराबरी का हक देने की बात है और यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि जन सुराज जिस तरह से काम को अंजाम दे रही है, उससे पूरे बिहार के लोगों में उम्मीद की एक किरण पैदा हुई है कि बिहार में भी आने वाले दिनों में तब्दीली होगी, सिस्टम की तब्दीली होगी। यहाँ पे लोगों को वंचित रहना पड़ रहा है, बहुत सारी सरकारी योजनाओं से लोगों को बाबुओं के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उससे जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं और किशनगंज भी उनका आना लगभग तय माना जा रहा है। क्या कुछ तैयारियां चल रही है, कहां आ रहे हैं, क्या कुछ होगा उस दिन, यहाँ के लोगों तक क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रशांत किशोर सर आ रहे हैं 4 तारीख को बहादुरगंज में जनसभा करेंगे और हम सभी यहाँ के सभी आदमी को बोलेंगे कि आप लोग जनसभा को आएँ, सुने और उनके मार्गदर्शन पर चल के बिहार को आगे बढ़ाएं। क्या लगता है जन स्वराज के साथ किशनगंज जो लोग आएंगे? हाँ, जरूर आएंगे, क्योंकि सोच ऐसी है कि सभी लोग पसंद कर पाएंगे। जन स्वराज के बारे में कुछ बताएं, क्यों लोग उनके साथ जुड़े? जन स्वराज जो है एक सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से बिहार को आगे बढ़ाना है और इसीलिए लोग उसमें जुड़ रहे हैं। बिहार की कई समस्या है, उस पर जन स्वराज का क्या रोड मैप रहेगा? अगर बहुत जितनी भी समस्याएं हैं हम लोग जब आ जाएंगे तो सारी समस्याएं हम लोग दूर करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार हुआ, हम संस्थापक सदस्य हैं। तो लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे, किन चीज़ों को लेकर आज मीटिंग था जन स्वराज का? जन स्वराज की जो अभियान है और जन स्वराज का जो एजेंडा है उस पे चर्चा को लेकर आज यहाँ पे ये बैठक आयोजित की गई है और ये बैठक करने का उद्देश्य ये है कि प्रशांत किशोर जी का जो विज़न है, उनकी जो सोच है, बिहार की दिशा और दशा बदलने की, बिहार को एक उन्नत राज्य बनाने की,
बिहार को एक खुशहाल सूबा बनाने की, बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में आगे लाने की उस सोच के साथ हम भी आगे आएँ और कंधे से कंधा मिलाकर प्रशांत जी के साथ आगे बढ़ें, ताकि हमारे बिहार का नाम पूरे देश और पूरी दुनिया में रोशन हो सके और बिहार जो विकास के मामलों में पीछे है ये आगे की तरफ आए और बिहार विकास का एक नया कीर्तिमान स्थापित करे। इसी सोच को लेकर हम लोगों ने आज इस मीटिंग को किया किशनगंज के बुद्धिजीवियों के साथ कि लोगों में क्या सोच बन रही है जन स्वराज को लेकर वो जाने और लोगों की राय को भी मालूम करें कि लोग क्या सोच रहे हैं, और लोगों से मशवरा लेना भी मकसद था कि लोग इसमें और भी आगे बेहतर क्या किया जा सकता है, तो लोगों की राय को लेकर और उसको बेहतर से बेहतर अभियान को बनाया जाए। कब किशनगंज आ रहे हैं, उसका क्या प्रोग्राम है, थोड़ा जानकारी दें। अभी तक जो मालूमात हम लोगों को मिली है उसके मुताबिक प्रशांत जी आगामी 4 जुलाई को किशनगंज ज़िला के बहादुरगंज और ठाकुरगंज में जनसभा करेंगे और फिर उसके बाद वो किशनगंज भी आएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे? जन स्वराज के बैनर तले से आप जुड़ रहे हैं क्या? ये चूँकि एक निमंत्रण दिया गया जन स्वराज की तरफ से, हम लोग आए हैं और जन स्वराज का जो अभियान है इस अभियान को हम लोग आगे लेकर बढ़ेंगे। 2025 में जन स्वराज चुनाव की तैयारी कर रही है, क्या 2025 में जन स्वराज चुनाव के मैदान में आ रहे हैं, क्या तैयारियाँ? अभी तक जो सूचनाएं हम लोगों तक पहुंची है उसके मुताबिक ये है कि 2025 का चुनाव जन स्वराज लड़ेगी और बिहार के सभी 243 सीटों पे ये अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, जैसी जानकारी हम लोगों तक पहुंची है। क्या लग रहा है किशनगंज जैसे क्षेत्र में जन स्वराज का सिक्का चलेगा? इसके बहुत ही अच्छे दूरगामी परिणाम निकलेंगे और बहुत ही प्रभाव डालेगा ये चुनाव पे और बहुत बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है और एक नया इतिहास रचने जा रहा है। यहाँ के आम आवाम तक अली सिद्दीकी का क्या संदेश रहेगा जन स्वराज की तरफ से? आप आएँ, जन स्वराज से जुड़े और अपने ज़िला को, अपने सूबे को आगे बढ़ाने में सहयोग का हाथ आगे बढ़ाएं। क्यों लगता है कि लोगों को जन स्वराज का दामन थामना चाहिए, इनके साथ आना चाहिए? बिल्कुल, और लोग आ रहे हैं, बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं और तमाम लोगों को इसका दामन थामना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जामिया मिलिया इस्लामिया हारून रखपुर किसी भी हाथ से पढ़ने वाले लड़के हैं, मैं नाम बता दूंगा, इतनी अच्छी सोच रखते हैं, इतनी अच्छी काबिलियत रखते हैं, कचड़े को हाथ लगाए सोना कर दे। लालू यादव कभी नहीं कहते कि ऐसे लड़के को मैं नेता बनाऊंगा। लालू यादव कहते हैं कि मेरा लड़का, मेरी बेटी सिंगापुर से आके सांसद लड़ेगी, जिसे राजनीति समझ कुछ नहीं है, सारे मुसलमान, सारे यादव उनके पीछे पीछे चलिए। ये इसलिए क्योंकि हमारी राजनीतिक चेतना खत्म हुई है, हम नहीं सोच पा रहे हैं। हम कहते हैं सियासत क्या लेना देना, राजनीति में क्या पड़े हैं? राजनीति ही हर चीज तय करती है दोस्तों। कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, किसके साथ बात करेगा, किसके साथ शादी करेगा, कहां जाएगा, कहां आएगा, हर चीज सियासत तय करती है। और अगर आप सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, जो प्लेटो ने बहुत पहले कहा था कि समझदार लोग राजनीति में नहीं आएंगे, जो राजनीति से बेवकूफ दिखेंगे। तो जन स्वराज की मुहिम है कि कैसे उन समझदार लोगों को फिर से जाकर जगाया जाए कि इस बिहार को आपकी जरूरत है, इसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ये हमारी जमीन है, हमारे मकान है, हमारी दुकानें हैं यहाँ, हमारे लोगों की कब्रें हैं यहाँ, हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। किसी प्रशांत किशोर या किसी नेता के वक्त से नहीं रहना होगा, हर एक बिहारी की जिम्मेदारी है कि इस चमन को कैसे फिर से गुलदस्ता बनाया जाए। हमें समझना होगा, सोचना होगा, और इसके लिए 3 ही चीज प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आप कुछ मत कीजिए। वो कभी नहीं कहते आप किसको वोट दीजिएगा, किसको नहीं दीजिएगा, लेकिन जो व्यक्ति शिक्षा की बात करे, जो व्यक्ति स्वास्थ्य की बात करे, जो व्यक्ति रोजगार की बात करे, कम से कम उसके साथ रहिए। धर्म में, सियासत में हम लोग को जाके हमारा ऑलरेडी बहुत नुकसान किया जा चुका है। पूरी की पूरी पीढ़ी को अनपढ़ बनाया है लालू यादव ने पिछली सरकार ने। सरकारी स्कूलों के हालात देखिए, मैं महाराष्ट्र में था 2012 से 14, वहां के सरकारी स्कूल में जाता था, प्राइमरी स्कूल में आरओ पानी का फिल्टर लगा हुआ था। लोग बच्चों को छोड़ने आते थे, कार से लेके जाते थे। जरूरत है वैसे सोच वाले नेताओं के साथ चलने की। आपके सामने दिल्ली का उदाहरण मशहूर है। केजरीवाल के आने से पहले वहां के
सरकारी स्कूलों के हालात क्या थे और केजरीवाल के आने के बाद क्या हो गए। हालांकि जनता समझती है कि सारे नेता ही चोर हैं, क्योंकि इतना ठगा गया है, इतना झांसा दिया गया है कि लगता है कि सब अपनी दुकान चलाने आए हैं। लेकिन इतना नाउमीद होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कुरान में एक बात कहा गया है, उर्दू में पढ़ाते थे, शिक्षक बताते थे कि नाउमीदी कुफ्र है, नाउमीद नहीं होना है। रास्ता निकलेगा, लोग थे उस रास्ते को जो लोग निकालना चाहते हैं उनके साथ मशवरा करने की, उनके साथ बातचीत करने की।